बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पंजाब कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की मैथमेटिक्स की न्यू बुक 2025 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फोर ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन 1 का पार्ट फर्स्ट है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 इज। फोर ऑप्शंस दी हुई हैं, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि किस ऑप्शन के अगेंस्ट ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। ये नंबर दिया हुआ है 5.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेटर से भी करके आप आंसर लिख सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको मेथड ये आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि देखो, जब भी ये नंबर इस तरह साइंटिफिक फॉर्म में होगा तो आपने डेसिमल के बगैर नंबर लिखे पे फर्स्ट टाइम, और उसके बाद देखें इसकी क्या पावर है। यहाँ पर इसकी पावर है 6। तो ये जो डेसिमल की जो पोजीशन थी, ये पोजीशन यहाँ पर डेसिमल मौजूद था। अब आपने, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होती है कोई भी वैल्यू 10 पावर से, तो जो डेसिमल होता है वो शिफ्ट हो जाता है, जितनी पावर डी होती है उसकी उतने नंबर ऑफ डिजिट राइट या लेफ्ट। ये पावर अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा 6 डिजिट। तो यहाँ पर इसकी पॉजिटिव 10 पावर 6 थी तो 6 डिजिट राइट पे शिफ्ट होगा। लेकिन आप नोट करो कि यहाँ पे डेसिमल की बाद राइट साइड पे 1 डिजिट है, तो आपने क्या करोगे कि 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाने के लिए उसकी रिप्लेस पे ज़ीरो लगा दोगे। यहाँ पर नोट करो कि हम यहाँ पर अगर ज़ीरो लगाएं तो ये जो डिजिट्स बन जाएंगे 6 हो जाएंगे पूरे। तो यहाँ पर ये मैंने 5 ज़ीरो लगा दिए हैं, और ये 5 ज़ीरो के बाद यहाँ पर ये डेसिमल आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5,000,002 लाख। तो यहाँ पर ये 5,000,002 लाख कहाँ पे आंसर आ रहा है, वो ऑप्शन जो है वो हम देख लेते हैं कि ये नोट कर लें, नंबर ऑफ ज़ीरो गिन लें आप, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, और ये तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट सेकंड में देखें 0.00034, इसमें यहाँ पर पहला नंबर जो था साइंटिफिक में था और उसको ऑर्डिनरी में हमने कन्वर्ट किया। सेकंड है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का वे क्या है कि सबसे पहले आपने लेफ्ट से देखना है कौन सा डिजिट है जो ज़ीरो नहीं है, तो वो नॉन ज़ीरो डिजिट उसको कहते हैं, वो 3 है। उसके बाद एक रेफरेंस पोजीशन मार्क करते हैं, और अब आप नोट करें कि इस रेफरेंस पोजीशन से इस डेसिमल के बिटवीन कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं। यहाँ से काउंटिंग शुरू करें, जब आप लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स की काउंटिंग नेगेटिव में होगी, तो -1, -2, -3, -4। तो ये -4 है, तो इतनी 10 की पावर -4 ले लें, और इस यहाँ पर डेसिमल की पोजीशन लगा ले जहाँ पर रेफरेंस पॉइंट था, तो ये पोजीशन आ गई 3.4 पे। तो ये 3.4 इंटू 10 पावर -4 इसका आंसर होगा, तो ये ऑप्शन बी आ गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम क्या है। कॉमन लॉगरिथम जो है उसकी बेस कितनी होती है, 10 होती है। तो ये हमने यहाँ पर आंसर मेंशन कर दिया है। पार्ट फोर्थ, log 2 पावर 3 बेस 2। तो इसको आपने कन्वर्ट करके इसका आंसर लिखना है। देखो, ये है log 2 पावर 3 बेस 2। तो अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम लॉ, पावर लॉ, तो ये जो पावर होती है ये कॉफिशेंट में शिफ्ट हो जाती है जब आप इसको एक्सपेंड करते हो। तो ये एक्सपेंशन के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 3 log 2 बेस 2। अब आपने इसका जो आंसर बनेगा, देखें 3 एज इट इज लिखेंगे, और ये बेस के अकॉर्डिंग हमने लॉग की वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ पर है कि log 2 और बेस क्या है 2, तो यानी 2 की क्या पावर लें कि आंसर 1 आए। देखो, 2 की पावर अगर 1 लेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। तो ये जो आंसर होता है ये बेसिकली इसका एक्सपोनेंट होता है। तो 2 की क्या पावर लें कि 2 आए, तो वो एक्सपोनेंट क्या आ रहा है 1। तो 1 हमने लिख दिया, तो इसलिए ये आंसर 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। और यहाँ पर ये इसका हम पार्ट डी जो है इसका ऑप्शन में हम लिख देंगे। नेक्स्ट है log 100। log 100 में बेस नहीं मेंशन, तो जिसमें बेस मेंशन नहीं होती वो कॉमन लॉग होती है, यानी उसकी बेस 10 होती है। अब ये है 10 log 100 बेस 10, यानी 10 की क्या पावर लें कि 100 आए। देखो, 10 की क्या पावर लो आप, 2 लोगे,
तो 10 × 10 कितना होता है 100। तो इसलिए ये जो आंसर है ये इसका 2 इसका आंसर होगा, एक्सपोनेंट इसका आंसर होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए आ गई है। फिर है पार्ट 6, लिखा हुआ है log 2 की वैल्यू दी हुई है 0.3010, और log 200 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर लिख लो log 2, और उसकी रिप्लेस में मैंने लिख दिया 0.3010। तो अगर मुझे log 200 की वैल्यू चाहिए तो मैं इन टर्म्स ऑफ टू जो है इस 200 को लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा log 2 × 100, और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम। एक्सपेंड यानी सिंगल लॉग से मोर देन 2 लॉग में कन्वर्ट करने को कहते हैं। ये देखो प्रोडक्ट लॉ लगेगा लॉ लॉगरिथम का, कि जिसमें जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो उनका जो एक्सपेंशन है वो किसके इक्वल होती है। जैसे log x y है तो वो इक्वल होता है log x प्लस log y। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको लिख देंगे log 2 प्लस log 100। अब आपने log 2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.3010, तो ये हमने लिख दी। और नेक्स्ट वैल्यू जो है log 100 में इसकी बेस नहीं लिखी हुई, इसकी बेस क्या होगी 10। तो 10 की क्या बेस ले 100 आए, तो वो आपको जैसे हमने ये पहला इसकी ये वाली ऑप्शन की थी फिफ्थ की, तो 2 आंसर आ रहा था, यानी 10 की पावर 2 लेंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ 2 लिख देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी होगी 2.3010। तो इसमें जो ऑप्शन आएगी वो सी आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 7। पार्ट 7 में है log 0। तो एक बात जहन में रखें कि जो log 0 है इसका कोई आंसर नहीं होता, अनडिफाइन होता है। आपने इसको रट लें। वैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग हम ले लेते हैं कि इसकी बेस क्या है 10। तो 10 की क्या पावर लें कि आंसर जो है 0 आए। देखो 10 की जो भी पावर लेंगे आंसर 0 नहीं आएगा। 10 की 0 पावर लेने से जरूर 1 आता है, लेकिन यहाँ पर उसने पूछा था कि log 0 लेना है, तो 10 की क्या पावर लेके 0 आए, तो ये अनडिफाइंड है। तो यहाँ पर इसको हमने अनडिफाइंड मेंशन कर दिया है। फिर नेक्स्ट है log 10,000। अब log 10,000 जो है आपने यहाँ पर इसकी बेस कितनी है 10। ठीक है। तो आपने नोट करना है कि 10 की क्या पावर लें 10,000 है, तो 10 की पावर 4 लें तो 10,000 आएगा। इसका वे ये होता है जितने नंबर ऑफ जीरो है उस उतनी पावर बनेगी। ये देखो 10 की 4 जीरो है, 10 की पावर 4 बनेगी। इसको सिंप्लीफाई करोगे 10,000 आएगा। तो ये जो पावर होती है, ये जो पावर है यही आंसर होता है। तो ये 4 आता है आंसर। इसको 4 यहाँ पर हम मेंशन इसका ऑप्शन में लिख देते हैं। देखें ऑप्शन सी जो है 4 आ रहा है। नेक्स्ट है log 5 प्लस log 3, क्या ऑप्शन आएगी ये हमने बताना है। देखो log 5 प्लस log 3 की जो ऑप्शन है वो log 0 है, log 2 है, log 5/3 है, log 15 है। तो आप देखोगे कि कौन सी ऑप्शन आएगी। तो आपको मालूम है कि जब ये सिंगल लॉग में वैल्यूज दी हुई हैं तो जब दो वैल्यू ऐड हो रही होती हैं तो उसका सिंगल लॉगरिथम जो है log x प्लस log y के अकॉर्डिंग क्या बनता है log x मल्टीप्लाई बाय y। तो इसको log 5 × 3 हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन आ रही है। फिर है पार्ट 3 पावर x इक्वल टू 81 इन लॉगरिथम फॉर्म। तो आपने इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है 3 पावर 4 इक्वल टू 81। देखो इसको लॉग में लिखने का वे क्या है कि इसको क्लॉकवाइज इसमें रोटेशन करें। तो पहली वैल्यू है 81, इसके साथ लॉग लिख दें, और ये जो बेस है यहाँ लिख दें, और पावर इसका आंसर होगा। दोबारा समझ लें कि जो वैल्यू आ रही है रिजल्ट आ रहा है उसका लॉग ले लें। जो बेस लॉग की आ रही है, जो पावर एक्सपोनेंट की बेस है 3, वही लॉग की बेस हो गई, और जो पावर है वो आंसर होता है। तो ये इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, पार्ट सी log 81 बेस 3 = 4। तो ऑप्शन सी आ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इन नंबर्स को कन्वर्ट करना है। हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी किए थे कि इसमें कन्वर्जन करने का वे क्या होता है कि आपने दो नंबर्स की प्रोडक्ट फॉर्म में इस नंबर को लिखना है। जो फर्स्ट नंबर है वो 10 से स्मॉलर होगा और 1 या 1 से ग्रेटर होगा, और सेकंड नंबर जो है वो
10 पावर की फॉर्म में होगा। तो इसका वे ये है कि इसको सॉल्व करने का, कि आपने सबसे पहले देखना है कि इस नंबर में जो लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, यानी जो ज़ीरो नहीं है, 5 है, उसके बाद आपने इस डेसिमल को उस पोजीशन पर शिफ्ट करना है, यानी ये रेफरेंस पोजीशन है जहाँ पे आपने शिफ्ट करना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ तो ये फर्स्ट नंबर 1 से ग्रेटर होगा, 1 या 1 से ग्रेटर होगा और 10 से स्मॉलर होगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 5.67। लेकिन आप देखो, आपने इसको इक्वलाइज रखना है तो आपने डेसिमल को शिफ्ट किया है कितने डिजिट, 1 2 3 4, 4 डिजिट शिफ्ट किया है। तो इसका मतलब है कि आपने इस वैल्यू को 10 पावर 4 इंक्रीज कर दिया है। जब 5.67 लिखा है तो आपने इतनी ही 10 की पावर 4 -4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। या इसको जहन में रखने का तरीका यह है कि ये रेफरेंस पोजीशन है, यहाँ से आप काउंटिंग करें नंबर ऑफ डिजिट्स की राइट टू लेफ्ट, तो ये बनती है 1 -1 -2 -3 -4, तो 10 पावर -4 आ गई। तो ये कन्वर्ट हो गया है 5 साइंटिफिक नोटेशन में, और ये वैल्यू बन गई है 5.67 10 पावर -4। नेक्स्ट है 734। तो सबसे पहले कोई भी नंबर अगर उसका डेसिमल पॉइंट मार्क नहीं है तो आप पहले पॉइंट मार्क कर लें। अब इसमें जो जहां पर डेसिमल को मौजूद होना चाहिए था वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 7, इधर होना चाहिए था। तो आपने डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे इधर। आपने डिजिट्स को, फर्स्ट डिजिट को 1 से 10 से स्मॉलर और 1 या 1 से ग्रेटर बनाना है, तो ये हो गया 7.34। और अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है इतनी ही 10 की पावर से जितनी आपने इस वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। देखो, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें यहाँ से। और काउंटिंग कैसे करनी है, ये रेफरेंस पोजीशन से आप मूव करें लेफ्ट टू राइट। ये डेसिमल इधर है तो ये +1 +2, तो 10 की पावर +2 कर देंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है 0.33 इंटू 10 पावर 3। देखो, ये नंबर 10 पावर 3 को एज इट इज लिख लें आप फर्स्ट। और 0.33 ये बेसिकली 1 से स्मॉलर वैल्यू है, तो इसको 1 से ग्रेटर 10 से स्मॉलर बनाने के लिए डेसिमल को आपने शिफ्ट करना है। जो यहाँ पर जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट से आ रहा है वो है 3, उसके बाद डेसिमल शिफ्ट करना है इस पोजीशन पे। तो आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये हो गया 3.3। अब आप वैल्यू आपने डिक्रीज से इंक्रीज की है, तो जितनी इंक्रीज की है उतनी वैल्यू 10 की पावर डिक्रीज करें तो वो डिजिट से काउंटिंग करते हैं। यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं -1। देखें यहाँ से, यहाँ लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, 10 की पावर -1। तो ये 10 की पावर -1 हो गई है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.3 इंटू 10 पावर 3 -1 हो जाएगा, क्योंकि पावर जब मल्टीप्लाई होते हैं सेम बेस है तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये ऐड हो जाएंगी, 3 + -1, तो 3 - 1 हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा 3.3 इंटू 10 पावर 2। तो ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पार्ट फर्स्ट है 2.6 इंटू 10 पावर 3। इसको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखो, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैलकुलेटर से करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन मैं आपको मेथड ये बता देता हूँ, आप ये नंबर एज इट इज लिख लें और देखें कि कितनी 10 की पावर है। 10 की पावर 3 है, तो डेसिमल को इस पोजीशन से 3 डिजिट राइट पे शिफ्ट करें। पॉजिटिव में राइट पे, नेगेटिव में लेफ्ट पे। तो ये पॉजिटिव 3 डिजिट राइट पे कैसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, राइट पे 1 है, तो डिजिट पूरे करने के लिए 0 लगा दें। तो ये 2 0 लगाए, ये 3 डिजिट्स बन जाएंगे। यहाँ 2 0 अगर लगाएं तो ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, यहाँ पर होना चाहिए। तो ये 2600 जो है, 2600.0 या 2600, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में आप नोट करो कि यहाँ पर 8.794 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 है। तो इस केस में डेसिमल को इसको जब सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर ये वैल्यू 8794 एज इट इज लिखें। अब डेसिमल पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है राइट से लेफ्ट साइड पे 4 डिजिट।
नेगेटिव में आपने फोर इस साइड पे मूव करना है रेफरेंस पोजीशन से। तो यहाँ पर देखें ये तो वन डिजिट है, तो डिजिट्स पूरे करने के लिए हम यहाँ पर कितने थ्री जीरो लगा देंगे, वन टू थ्री। तो इसके बाद डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर वन टू थ्री इस पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पर डेसिमल लगाया है तो इसको आपने इससे पहले एक ज़ीरो लगा दें तो ताकि ये जो वैल्यू है सूटेबल लगे। अगर आप 0.008794 लिख देंगे वो भी आंसर ठीक है, लेकिन आप जीरो साथ में लगा देंगे तो ये नंबर सूटेबल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट है थर्ड। अब थर्ड पार्ट में देखें यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 6 × 10⁻⁻⁶। तो आप इसको नंबर को सिक्स एज इट इज लिखें। अब जहाँ पर डेसिमल नहीं था तो यहाँ 0.0 लगाकर डेसिमल की पोजीशन शो कर दी। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है ये शिफ्ट होगा कितने डिजिट, सिक्स डिजिट। कहाँ से, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर डिजिट लेफ्ट पे वन है तो इतने नंबर ऑफ जीरो मेंशन कर दें, कितने सिक्स डिजिट बनने हैं। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो इसके बाद आपका डेसिमल आना है तो यहाँ पे डेसिमल आ गया। तो आपने इसको 0.506 आ गया और सूटेबल शो करने के लिए एक ज़ीरो हमने शुरू में इसके मार्क कर दिया। तो ये 0.000006 जो है इसका आंसर आ गया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन फोर पे। क्वेश्चन फोर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। पार्ट फर्स्ट, 3 × 7 = 2187। देखें यहाँ पर ये वैल्यूज दी हुई हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने का वे क्या है, जैसे यहाँ पर a पावर m इक्वल टू b है, इसको अगर मैंने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्लॉकवाइज रोटेशन मेथड से इसको कन्वर्ट करूँगा। a पावर m इक्वल टू b में जो रिजल्ट वैल्यू है इसमें b, इसको लॉग में लिख लेना है, लॉग b। और ये जो बेस है वही लॉगरिथम की भी बेस होगी, और जो पावर है ये पावर एक्सपोनेंट है वो उसका रिजल्ट होगा। ये m लिख दिया हमने। दोबारा समझ लें, शॉर्टकट ये है कि आपने ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन कर दें, जहां पे रिजल्ट है वहां से आपने रोटेशन शुरू करनी है, बी लॉग बी बेस ए इक्वल टू एम। तो इस वे से आप कर सकते हैं। तो ये लॉग, देखिए रिजल्ट ये वैल्यू आ रही है तो लॉग 2187, और बेस जो आ रही है जो एक्सपोनेंट की बेस है वही लॉग की बेस थ्री, और ये पावर एक्सपोनेंट जो है जो पावर है उसका आंसर होता है, तो ये सेवन आ गया है। इसी तरीके से हम पार्ट सेकंड कर लेते हैं। पार्ट सेकंड में दिया हुआ है a पावर b इक्वल टू सी। तो रिजल्ट c है तो लॉग लगा दें यहाँ पे, लॉग c। और जो बेस है वो यहाँ पर बेस लिख दें a, और इक्वल टू जो पावर है एक्सपोनेंट है वो यहाँ b लिख दें, वो उसका आंसर होगा। इसी तरीके से पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में दिया हुआ है 12 पावर 2 इक्वल टू 144। इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो जो रिजल्ट है 144 वो उसका लॉग ले लें, और जो बेस है वो 12 है वो यहाँ पर लिख दें, और पावर जो है उसका आंसर आ जाएगा टू। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन फाइव, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखें यहाँ जितने भी पार्ट्स दिए हुए लॉगरिथम फॉर्म में वैल्यूज हैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हम इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हम एक लॉगरिथम वैल्यू को एक्सपोनेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है log x बेस b इक्वल टू m। इसको अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि आपने जो लॉगरिथम वैल्यू है उसका सबसे जो बेस है वही बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो वैल्यू होगी उसका बेस होगा, और जो रिजल्ट है वो पावर होगी। तो ये b पावर m इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब आप इसको जैसे हमने वहां पर क्लॉकवाइज रोटेशन की थी, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेशन कर दें, और इसके अकॉर्डिंग b पावर m इक्वल टू एक्स होगा। तो यहाँ भी हम इन तमाम पार्ट्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी 4 पावर x इक्वल टू 8, यानी बेस वही रहेगी जो लॉग की थी, और ये रिजल्ट जो है पावर हो गई, और ये इक्वल टू 8। इसी तरह इसमें लिख लेंगे 9 पावर 3
इक्वल टू 729। और जो लास्ट पार्ट है 1024 बेस 4, थर्ड पार्ट है log 1024 बेस 4 इक्वल टू 5। तो ऐसे ही रोटेशन करें आप, तो ये हो जाएगा 4 पावर 5 इक्वल टू 1024। यानी जो log की बेस वही एक्सपोनेंशियल की बेस, और जो 5 है ये रिजल्ट था इसका आंसर का, वो पावर हो जाती है। तो ये हमने कन्वर्जन कर दी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग पार्ट फर्स्ट, log x बेस 9 इक्वल टू 0.5। देखें, इसकी वैल्यू, हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लें। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने यहाँ पर ये क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसे करें, जो इसकी बेस है लॉग की वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस होगी, यानी 9। और ये जो रिजल्ट है ये पावर होगा, 9 पावर 0.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब आप 9 पावर 0.5 को आप लिख सकते हैं, 9 पावर 0.5 को अगर फ्रैक्शन में आप लिखें तो 0.5 का जब डेसिमल खत्म करेंगे तो नीचे 10 वैल्यू आ जाएगी, तो ये 5/10 यानी 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 आ गया है, और इक्वल टू एक्स। इसको फैक्टराइज कर ले 9 को, तो फैक्टराइज करेंगे 3 × 3 आएगा, यानी 3² आ जाएगा। होल पावर 1/2 इक्वल टू एक्स। अब आपको मालूम है 2 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल टू 3। इसी तरीके से पार्ट सेकेंड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए ये वैल्यू दी हुई है 1/9 होल पावर 3x इक्वल टू 27। इसको सिंप्लीफाई करने का वे ये है कि जो वैल्यूज़ हैं इनको आप फैक्टराइज कर लें। पहले 27 को फैक्टराइज करें, तो वो फैक्टराइजेशन, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 × 3 × 3। तो इसको पावर फॉर्म में लिखें, ये हो जाएगा 3 पावर 3। और 9 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, 3 × 3। तो ये आप लिखेंगे 1/3 पावर 2। अब आपने इसको क्या करना है, एक्स की वैल्यू लेने के लिए कि दोनों के बेस को सेम कर लेना है। यहाँ पर ये पावर है 3 पावर 3 वैल्यू राइट पे, तो इसकी बेस 3 है, इसकी बेस को भी आपने इस तरह लिखना है कि 3 हो जाए, ताकि बेस सेम हो जाएंगी तो पावर इक्वलाइज हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू 1/3 पावर 2, आप इसको लिख सकते हैं 3 पावर-2। जब आप शिफ्ट करते हैं किसी भी वैल्यू को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो उसकी पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। तो ये 3 पावर-2 होल पावर कितनी हो गई है, 3x। और ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल आएगा ये वैल्यू, 3 पावर 3 के। अब आपने देखें ये दोनों वैल्यूज हैं, इन थ्री, यहाँ पर जो वैल्यू है 3 पावर-2 होल पावर 3x। तो यहाँ पर इस लॉ ऑफ इंडेक्स a पावर m होल पावर n इक्वल होता है a पावर m मल्टीप्लाई n, इसके अकॉर्डिंग ये जो पावर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हो जाएगी 3 पावर-2 मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 3 पावर 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आएगी 3 पावर-6x इक्वल टू 3 पावर 3। अब आपने ये जो बेस है इनको सेम हो गए हैं, तो पावर्स को इक्वलाइज कर सकते हैं। वैल्यू आ जाएगी -6x इक्वल टू 3। और x इक्वल क्या आ जाएगा, 3/-6। इसको डिवाइड कर लें 3 से, तो ये वैल्यू आती है 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और ये माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, -1/2। अब हम आते हैं इसके पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 1/32 होल पावर 2x इक्वल टू 64। जैसे हमने पार्ट सेकंड किया है, यहाँ पर भी जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको पहले फैक्टराइज करेंगे और इंडेक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पर है 64। तो 64 को आप पावर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो ये फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 × 2 × 2 और ये 6 टाइम आपके पास 2 आएगा। तो यहाँ पर देखें ये 2 पावर 6 जो है इसको आप लिख सकते हैं। इसी तरह जो 32 है
इसको आप कैसे लिखेंगे कि पावर 5 जो होता है 32 होता है, तो ये 2 पावर 5 आ जाएगी वैल्यू, और ये होल पावर 2x एज इट इज लिख लें। अब आप क्या करें कि इस x की वैल्यू क्योंकि कैलकुलेट करनी है, तो दोनों की जो बेस है सेम करनी है। तो जो डिनोमिनेटर में 2 पावर 5 है, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें। तो जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी 2 पावर-5 होल पावर 2x इक्वल टू 2 पावर 6। अब देखें ये लॉ ऑफ इंडेक्स है, ए पावर एम होल पावर एन इक्वल होता है ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन। इसके अकॉर्डिंग ये जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये 2 पावर-5 मल्टीप्लाई 2x, और ये 2 पावर 6 हो जाएगी। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 2 पावर-10x इक्वल टू 2 पावर 6। अब देखें ये बेस दोनों की सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल आपने करनी नहीं है, आपने इसको समझे सेम है तो पावर्स जो है इनको इक्वलाइज कर लें। तो ये आ जाएगी पावर-10x इक्वल टू 6। तो ये वैल्यू बन जाएगी x इक्वल टू 6/10 -10, और ये प्लस साइन है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6/10। इसको 2 से डिवाइड कर लें, 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम 5 इज 10। तो ये आंसर आ गया है -3/5।